वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या प्रॉब्लम है उनके लाइफ में और इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के प्रॉब्लम बताइए डिवाइन मुझे। पेज ऑफ कप, किसी को एक्सप्रेस करने से आप घबराते हो या मूड बना रहे हो कि मुझे सामने वाले को प्रपोजल देना है। किसी भी एरिया में हो सकता है, आप जॉब को लेकर, करियर को लेकर, या किसी ऐसे इंसान के सामने आप जाना चाहते हो जो आपके लाइफ में इस वक्त ज्यादा वैल्यू रखते हो। टावर, अच्छा, कुछ चीजें खत्म हो चुकी है और आप चाहते हो कि वो चीज फिर से शुरू हो। आप उनके लिए पैशनेट हो काफी, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वो रिश्ता ही हो सकता है, कब की एनर्जी है ना। आप चाहते हो कि आपका रिश्ता जो इस वक्त खत्म हो गया वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है आपके लाइफ में। आपको उनके साथ गुजारा हुआ जो समय है, जो वक्त है आपका उनके साथ, वो आप महसूस करते हो। उन चीजों को लेकर आप होप करते हो कि इतना प्यारा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा, मैं इस रिश्ते को ठीक करूंगा। इसलिए आप इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। इस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए। तो आपके अंदर में एक जुनून है इस वक्त कि मैं इस पूरी तरह से खत्म हो, जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है वो रिश्ता मैं शुरू कर लूंगा। थोड़ा हेजिटेशन है इस वक्त, प्रॉब्लम उन्हीं चीजों को लेकर है। डेथ, देखो डेथ आ गया ना, खत्म हुई चीजों को एक नए सिरे से शुरू करना। टावर, द फूल, फूल की एनर्जी में आप सीरियस नहीं थे, कुछ आपकी गलतियां हुई होगी इन चीजों में और आप पहले इतने एफर्ट नहीं डाल रहे थे, सीरियस नहीं थे रिश्तों के लिए, लापरवाही करते थे। दोनों में से कोई एक, मेल हो या फीमेल हो, जो भी देख रहे हैं, आपने बहुत गलतियां की, बहुत लापरवाही की है, जिसके चलते ये रिश्ता ब्रेक हो गया और कोई एक बंदा इस रिश्ते से चुपचाप निकल गया। आज दोनों सेपरेट हो और आप पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हो क्योंकि आप उनके लिए डिवाइन से प्रे करते हो। उनके साथ बिताया हुआ जो पल था वो आप भुला नहीं पाते। आप फिर से चाहते हो कि मुझे वही लाइफ चाहिए जहाँ मैं हमेशा खुश रहता था। एट ऑफ पेंटिकल, इस पे काम कर रहे हो आप, इस पे काम कर रहे हो और इस पे काम कर रहे हो स्पिरिचुअल तरीके से भी आप हीलिंग कर रहे हो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, और खुद के कैरियर में भी आप अच्छा काम कर रहे हो ताकि ब्रेकअप वाली कंडीशन दोबारा ना आए, ठीक है। टू ऑफ हैंड, आपने काफी वेट किया, सोचा समझा, फिर द मून, काफी इमोशनल थे और इस रिश्ते को खत्म होने का जो आपने दर्द सहा है वो इस मून से पता चल सकता है। देखो टावर, अगेन टावर, आप इस रिश्ते को झगड़ों में, लड़ाई में, हल्के में लेकर खत्म तो कर दिए, लेकिन उससे बाद की जो जिंदगी आपने जी है वो किसी मौत से बदतर नहीं थी। इतने बुरे हालात से आप निकले, समझे, आपको पता चल गया कि मेरी गलतियों की वजह से ही रिश्ता खत्म हुआ, इस पे काम करना है मुझे, अब सीरियस हो जाना है मुझे, इस पे काम तो करना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं चाहते इस रिश्ते को खत्म करना। आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते को कोई और ले जाए या मुझसे दूर चला जाए। अपने लड़ाई झगड़ों को लेकर ही आप इतना गिल्ट में हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं नहीं आर्ग्यू करना चाहिए था इतना। उन चीजों को लेकर आप डिवाइन से प्रे करते हो, होप रखे हो कि मैं इसको ठीक करूंगा, मुझे इस रिश्ते को शुरुआत करनी है। आप चाहते हो कि मैं खुद चल के जाऊंगा और इस रिश्ते को ठीक करूंगा। अपने अंदर काम कर रहे हो कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी आ जाए कि सामने खड़े होकर अपने पार्टनर को जाके बोल पाऊं कि मैं इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। जो भी गलतियां पास्ट में हुई है उनको माफी दे दीजिए आप, ऐसा वो चाह रहे हैं कि मुझे माफी दे दीजिए, माफ करिए। अगली बार क्या, लाइफ में कभी भी अब ये गलती रिपीट नहीं होगी। जो भी गलती हुई है उसके लिए सॉरी बोलेंगे। अब आपको तय करना है कि इनकी गलतियां किस लेवल की थी, कैसी थी, माफी के लायक हैं तो आप माफ करोगे, नहीं थी तो फिर नीचे टावर की कंडीशन थी, अगर आपको गहरा सदमा पहुंचा होगा, इतनी बड़ी चीजें हुई है ना, टावर की कंडीशन, डेथ की कंडीशन,
मेजर प्रॉब्लम हुई होगी आपकी लाइफ में, इसलिए इस तरह के कार्ड आए हैं और वो अपने गलतियों के लिए गिल्ट हैं, पछतावा कर रहे हैं। ठीक है, ये थी इस वक्त की इनके प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसमें सॉल्यूशन क्या है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है उसके सॉल्यूशन बताइए डिवाइन मुझे, सॉल्यूशन क्या है। विजडम ऑफ द हार्ट, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, एंजेलिक विस्पर, थर्ड आई अवेकनिंग। थर्ड आई अवेकनिंग बहुत ज्यादा आ रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, लड़ाई झगड़ों की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स के फूल आ गया, फूल। देखो डिवाइन के सॉल्यूशन में इतना ही मैसेज आ रहा है कि आप दोनों को अपने अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। किससे? एक दूसरे से। ठीक है, दोनों जिम्मेदार उस रिश्ते को खत्म करने के लिए, कोई एक नहीं। अगर उनकी फूल की एनर्जी आई थी, उनको उनके नीचे डिवाइन के कार्ड के नीचे आया था द फूल, द एंजेलिक विस्पर थ्रू योर इंट्यूशन पे अटेंशन, आपके पार्टनर के लिए। लेकिन फाइट की वजह क्या है? आप दोनों काफी जो एक दूसरे को जो जलील करने वाली जो कंडीशन होती है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देने, एम्बेरस फील होना, काफी सेंसिटिव होना, वो देखिए इसमें लिखा ही है, यूर सेंसिटिविटी टू एनर्जी इज यूर सेंसिटिविटी टू एनर्जी यूर इंट्यूटिव गिफ्ट एम्बेरस्ड। इतना अच्छा बता रहे हैं आपको, कितनी अच्छी मतलब वाइब्रेशन है, कितने अच्छे कार्ड है। आप दोनों में लड़ाई झगड़ों की वजह इतना है कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझते नहीं हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, सीरियस नहीं थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, हल्के में ले रहे थे चीजों को। ठीक है, आप जो व्यूवर देख रहे हैं मेरे, वो हमेशा सोचते थे आपके पार्टनर बेवकूफ है, सीरियस नहीं रहते इस रिश्ते में, लापरवाही करते रहते हैं, किसी भी चीजों को लेकर वो हमेशा हल्के में लेना, मजाक में लेना। आप कितने भी सीरियस रहते थे, उनको लगता था, उनको देखो जो ज्यादा खुश रहता है ना, असल में वो इंसान बहुत अकेला होता है। ठीक है, कभी उसको अकेले में देखना, आप देखोगे उस इंसान को अकेले में, आप खुद टेंशन में आ जाओगे, ये इंसान इतना सीरियस कैसे है? दिन में बहुत खुश मिजाज, रात में इतना सैड कि उससे सैड आप किसी को देख ही नहीं पाओगे। लेकिन आप बैलेंस हो, आप किसी भी सिचुएशन में आप एक मोड में रहते हो। अगर आपको लगेगी कि हाँ ये हंसी वाली बात है, तभी हंसोगे आप। जब लगेगी कि मुझे हंसी नहीं आ रही तो मैं क्यों फालतू में हंसूं, वैसे ही आपकी कंडीशन है। आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग हो और इमोशन तरीके से भी आप स्ट्रांग हो। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो? स्ट्रांग तो हो, कंफ्यूजन में रहते हो आप जजमेंटल ज्यादा हो, सामने वाले को जज बहुत जल्दी करते हो, आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर जो नोटिस कर रहे थे उसमें आप कंफ्यूज थे। क्या पता ये इंसान रिश्ते को संभालेगा या नहीं, क्या पता मुझे कैसा फ्यूचर देगा, क्या पता मैं इसके साथ लाइफ टाइम गुजार पाऊंगी या नहीं। मुझे समझ में नहीं आता इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने इवन अपने लाइफ पे भी आप कंफ्यूजन में रहते थे अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही टेंशन में है, हरमिट मोड में चले गए ना, टेंशन में तो होंगे, और आप अभी तक कंफ्यूजन में हो। देखिए थर्ड आई अवेकनिंग इसीलिए आई हुई है कि अपने अंदर अगर कुछ समझना है, अपने पार्टनर को ही समझना है या किसी भी चीज को समझना है, आप कुछ भी समझने की कोशिश मत करिए, चुपचाप शांति से बैठे रहिए, कुछ वक्त दीजिए अपने पार्टनर को।
वो आना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी इंसान अगर स्पिरिचुअल लाइन में है तो ये रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, उनकी गलतियां थी, फूल की एनर्जी में थे, सीरियस नहीं थे, लेकिन वो इस काबिल बन जाएंगे, हरमिट मोड में जा चुके हैं। जिस दिन वो आपके सामने आएंगे बहुत जिम्मेदारी से आएंगे और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ही आएंगे। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, होप रखनी है, उम्मीद रखनी है, ठीक है। अपने पार्टनर से अगर आप बात करते हो तो उनको प्रेशर मत दीजिए, उनको थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है। यही थी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर